ओम नमः शिवाय। आज शिव की रात्रि है। आज ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि है। क्या आपको लगता है कि शिव एग्जिस्ट करते हैं? क्या आपको शिव में विश्वास है? या फिर जैसे लोगों की बात करें तो लोगों का ये मानना है कि शिव या ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, देवी देवता ऐसे कोई चीज़ें नहीं होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक सवाल आता है कि शिव में विश्वास करने से पहले आपको ये मान लेना ठीक होगा कि क्या शक्ति एग्जिस्ट करती है, क्या शक्ति होती है। और जब आप शक्ति की खोज में निकलना शुरू करते हैं और अलग अलग तरीके की विभूतियों से अपने आप को तराश रहे होते हैं और उनका आवाहन कर रहे होते हैं और आप उनको प्रैक्टिकल और अपने अनुभवों पे उतार रहे होते हैं, तब आपको शक्तियों का एहसास होता है, जिनके रूप कभी आपको देखने को नहीं मिलते मगर उनको आप यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो बोलने की भी एक शक्ति है। हमारे ऋषि महर्षियों ने शक्तियों के अलग अलग रूप दिए, तब जाकर हमारे हिंदुओं में, हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की एक तरीके से उनके ज्ञान मिले, उनके दीक्षाएं, उनके पूरे रूप के बारे में, उनके तत्वों के बारे में जानकारियाँ मिली। एक्चुअली मैं शक्तियों के बारे में जानने और उनके तलाश में जाने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि शिव को मानना तब तक व्यर्थ हो जाता है कभी कभी जब तक आप शक्तियों में विश्वास नहीं करते। क्योंकि आज भले आप ना माने, कलयुग चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें भी घटित होती है। और ऑब्वियसली अगर आप शक्तियों की तलाश में जब निकलना शुरू करते हैं तो आपको उनके बारे में पता चलना भी शुरू होता है। और जब आपको उनके बारे में पता चलना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं जब आपको शक्तियों में विश्वास होने लगता है तो शिव का अस्तित्व अपने आप ही सामने आ जाता है और तब आप शिव को मानना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली आज शिवरात्रि है और आज शिव का दिन है, आज शक्ति का दिन है। और इसलिए मैंने चाहा कि मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक तरीके से आपके ब्रेन को एक ऐसा ट्रिगर दे पाऊँ कि कि जिसकी कल्पना या फिर जिसको आप चाहते हैं आप उसकी तलाश करिए, जिसको शिव चाहते हैं। अगर आप शिव को चाहते हैं तो शिव शक्ति को चाहते हैं तो आप शक्ति की तलाश करेंगे तो शिव अपने आप ही सामने आ जाते हैं और उनके अस्तित्व के बारे में आपको पता चलने लगता है। ओम नमः शिवाय।